नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एजुकेशनल चौपाल में। दोस्तों, पीवाईक्यू सीरीज के अंतर्गत आज हम लोग ज्योग्राफी के पीवाईक्यू के एक प्रश्न के मॉडल स्ट्रक्चर पे चर्चा करेंगे। हमारा आज का प्रश्न है, भारत को प्रमुख भौतिक विभागों में विभाजित कीजिए तथा उस प्रदेश का वर्णन कीजिए जिसमें बिहार राज्य की भूमि सम्मिलित हो। डिवाइड इंडिया इंटू मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन एंड डिस्क्राइब द रीजन इन विच द लैंड ऑफ बिहार स्टेट इज इंक्लूडेड। यह प्रश्न 69th बीपीएससी में पूछा गया था, जो कि 38 मार्क्स का था। मतलब कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन था, तो इसमें आपको हर एक चीज़ को डिटेल में लिखना होता है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न के उत्तर में। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रो अर्थात भूमिका को देखते हैं कि इसमें क्या लिखा जा सकता है। तो भूमिका में आप लोग लिख सकते हैं, इंडिया इज डिवाइडेड इंटू 6 मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन्स which represent the diverse physical features of the country from its northern mountain range to its southern plateau and surrounding island chains। भारत 6 प्रमुख भौतिक प्रभागों में विभाजित है जो देश की विविध भौतिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसकी उत्तरी पर्वत श्रृंखलाओं से लेकर दक्षिणी पठारों और आसपास के द्वीपों की श्रृंखला तक। मतलब आप लोग इसको इस प्रश्न के इंट्रो में यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न के मुख्य भाग की। तो इसमें आप जो सबसे पहला हेडिंग देंगे वो है मेजर फिजियोग्राफी डिवीजन्स ऑफ इंडिया। भारत के प्रमुख भौतिक विभाग जो टोटल 6 हैं, तो आपको पहले 6 को लिख देना है यहाँ पे। जैसे पहला है द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वत। दूसरा है द ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी मैदान। तीसरा है पेनिनसुलर प्लेट्यू, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा है इंडियन डेजर्ट, भारतीय रेगिस्तान। फिर पांचवा है कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। और छठा है हमारा द आइलैंड, द्वीप। और उसके बाद अब आपको हर एक को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। तो हमारा जो पहला हेडिंग आएगा वो है द नॉर्दर्न एंड नॉर्थ ईस्टर्न हिमालय, उत्तरी और उत्तर पूर्वी पर्वत। तो इसमें आपको सबसे पहले ये फ्री हैंड एक स्केच ड्रॉ करना है इंडिया का मैप का, और कोशिश करना है कि जब आप हिमालय को दर्शा रहे हैं तो आप सिर्फ नॉर्दर्न पार्ट का ही मैप बनाएं। आपको टोटल भारत का टोटल मैप बनाने का ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से आपको बना देना है और इसमें लिख देना है कि ये ट्रांस हिमालय था, फिर यहाँ ग्रेटर, उसके बाद मिडिल हिमालय और लास्ट में नीचे शिवालिक था। इस तरह से आप एक रफ डायग्राम आपको बना देना है। और ज्योग्राफी का प्रश्न है तो इसमें आपको डायग्राम के साथ खेलना ही खेलना है। बिना डायग्राम के आपका ज्योग्राफी का आंसर अधूरा है। फिर उसके बाद उसका फीचर्स भी आपको लिखना है, सिर्फ डायग्राम बना के छोड़ नहीं देना है। तो विशेषता की बात करें तो इसमें जो पहला है वो है हाईएस्ट एंड लॉन्गेस्ट, ऊंचा और लंबा। अगर आपके पास हाइट जैसे इसका 8850 मीटर है तो वो आप लिख दीजिएगा। अगर लॉन्गेस्ट मतलब लंबाई आपको पता है वहाँ नॉर्थ से नॉर्थ ईस्टर्न तक, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। वो आपके आंसर को और प्रभावी बना देगा। फिर दूसरा है ये फोल्ड माउंटेन अर्थात वलित पर्वत है, जो पर्वत का टाइप होता है, वो लिख देना है। फिर तीसरा है यंगेस्ट माउंटेन रेंज, युवा पर्वत श्रृंखला। फिर चौथा इसका जो फीचर्स है वो है रिच फ्लोरा एंड फौना, समृद्ध वनस्पति और जीव। फिर इसके अंतर्गत जो पांचवा फीचर्स है वो है ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश, मतलब अरुणाचल प्रदेश से लेके नॉर्थ में जम्मू कश्मीर और लद्दाख तक फैला हुआ है। और जो नेक्स्ट फीचर है वो है फिजिकल बैरियर एंड अल्सो अ क्लाइमेटिक ड्रेनेज एंड कल्चरल डिवाइड्स, भौतिक अवरोध के साथ साथ जलवायु, जल वितरण एवं सांस्कृतिक विभाजक। तो ये टोटल 6 फीचर्स हो गया। इसमें आपको भी अगर कोई और फीचर्स है तो आप उसको लिख सकते हैं। और अगर आपके पास टाइम और स्पेस बचता है तो आप लोग यहाँ पे ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं 2 से 3 लाइन में। फिर बात करते हैं जो दूसरा है इसमें वो है ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्दर्न इंडिया, उत्तरी मैदान। तो इसमें भी आपको एक फ्री हैंड स्केच ड्रॉ करना है जो इस तरह से है। तो आप लोग ये इसके डायग्राम को आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा जो आपको उत्तरी मैदान में आपको ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से हिमालय को दर्शा देना है, फिर बाहर को दर्शा देना है, फिर यहाँ पे जो तराई क्षेत्र है उसे, फिर ये बांगर, फिर खादर और ये जो है रिवर वैली। तो इस तरह से आपको ये उत्तरी मैदान का फिगर इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। फिर बात करें इसकी विशेषताओं की, फीचर्स की। इसमें जो पहला है ट्रांजिट जोन बिटवीन हिमालय एंड पेनिनसुलर प्लेटू, मतलब कि हिमालय और पेनिनसुलर प्लेटू के बीच में ये स्थित है। एक्सटेंशन की बात करें तो ये 3200 किलोमीटर में ईस्ट से वेस्ट की तरफ फैला हुआ है। और एवरेज विड्थ मतलब औसत चौड़ाई की बात करें तो इसकी औसत चौड़ाई 150 से 300 किलोमीटर के बीच में है। फिर है इसका नेक्स्ट फीचर है मोस्ट फर्टाइल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे ज़्यादा उपजाऊ भूमि है।
तो ये इसका कुछ फीचर्स हो गया। और इसमें भी अगर आप चाहते हैं कि हर एक पार्ट को एक्सप्लेन करें तो ठीक है, आप कीजिए, अगर आपके पास स्पेस है तो कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर उसके बाद जो हमारा तीसरा है इसमें पेनिनसुलर प्लेटू, प्रायद्वीपीय पठार। फिर आपको इस तरह से इसमें फिगर ड्रॉ करना है, एक फ्री हैंड स्केच ड्रॉ कर देना है। और आपको जब प्रायद्वीपीय है तो आप नीचे का हाफ पार्ट को ही ड्रॉ कीजिएगा, टोटल भारत का नक्शा बना के उसमें करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फिर वो आपका ज़्यादा टाइम ले लेगा। तो इस तरह से आप हाफ इंडिया का मैप बना के यहाँ पे प्रायद्वीपीय पठार को यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देना है। फिर उसका आपको विशेषता लिख देना है, जिसमें पहला है इरेगुलर ट्रायंगुलर शेप, अनियमित त्रिकोणीय आकार। फिर इसका चौहद्दी आपको बता देना है कि नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कौन कौन सा है, उस तरह से लिख देना है। फिर एवरेज हाइट मतलब औसत ऊंचाई की बात करें तो 600 से 900 मीटर है। और फिर ये ओल्डेस्ट एंड स्टेबल फिजियोग्राफी यूनिट्स है, सबसे पुरानी और स्थिर भौतिक इकाइयाँ हैं। तो इस तरह से इसका कुछ फीचर्स हो गया। अगर इसमें आप और चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे मालवा है, अरावली है, अलग अलग जो पठार उसको लिखना, तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। फिर जो हमारा चौथा है वो है इंडियन डेजर्ट, भारतीय रेगिस्तान। इसका भी आप इस तरह से हाफ इंडिया का मैप बना के यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देना है कि इस पार्ट में भारतीय रेगिस्तान स्थित है। और इसका फीचर्स की बात करें तो ये 18th लार्जेस्ट इन वर्ल्ड है, मतलब 18वां नंबर का है रेगिस्तान एरिया के दृष्टि से। फिर है मोस्ट पॉपुलेटेड, मतलब सर्वाधिक जनसंख्या रहती है यहाँ पे, मतलब कि रेगिस्तान में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहता है तो वो थार रेगिस्तान में ही रहता है। फिर लो रेनफॉल है, अप टू 25 सेंटीमीटर तक यहाँ वर्षा होती है। तो ये इसका कुछ फीचर्स हो गया। फिर बात करते हैं, पांचवा है हमारा कोस्टल प्लेन, तटीय मैदान। तो इसमें भी आप इंडिया का हाफ मैप ही बनाइएगा लोअर पार्ट का, और उसके बाद आपको इस तरह से यहाँ पे तटीय मैदान को यहाँ पे शो कर देना है। और फिर उसके बाद इसमें फीचर्स लिखिएगा, तो सबसे पहले वेस्टर्न का लिखिए या ईस्टर्न का, दोनों को अलग अलग ही लिखना है आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने लिखा वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, पश्चिमी तटीय मैदान। तो इसका आपको रीजन बता देना है कि ऊपर यहाँ पे रन के कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जिसे हम लोगों ने लिखा गुजरात के कच्छ के रन से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। फिर नैरोअर दैन द ईस्टर्न प्लेन, पूर्वी मैदानों की तुलना में कम संकरा है। और उसके बाद फिर आपको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन के बारे में लिख देना है, पूर्वी तटीय मैदान। तो इसका क्षेत्र आपको बता देना है कि ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। फिर वाइडर दैन द वेस्टर्न प्लेन, नोन फॉर देयर फर्टाइल डेल्टाज, उपजाऊ डेल्टाओं के लिए प्रसिद्ध है। जैसे आपको पता होगा कि यहाँ पे सुंदरवन डेल्टा है पश्चिम बंगाल में, और इधर भी उड़ीसा चेन्नई के आसपास भी जितना भी डेल्टा जो बनता है वो काफ़ी फर्टाइल होता है, फर्टाइल लैंड होता है। तो इस तरह से आप इसके विशेषता को लिख के कंक्लूड करेंगे। फिर जो इसमें छठा है वो है आइसलैंड, आइलैंड ऑफ इंडिया, भारत के द्वीप। तो इसमें भी आप इस तरह से भारत का हाफ नक्शा बना के, और दोनों साइड यहाँ लक्षद्वीप और इधर अंडमान निकोबार है, उसे आप शो कर देंगे। और फिर दोनों का कुछ फीचर्स लिख देंगे, जैसे अंडमान एंड निकोबार है, नंबर ऑफ आइसलैंड की बात करें तो टोटल 836 है। इसका आप डाटा क्रॉस चेक कर लीजिएगा, क्योंकि कहीं कहीं कुछ कम और ज़्यादा भी शो करता है। फिर 10 डिग्री चैनल है, जो अंडमान और निकोबार को 20 से डिवाइड करता है। फिर है बैरन आइलैंड, जो वोल्केनिक आइलैंड है इंडिया का एकमात्र, वो अंडमान के एक बैरन आइलैंड पे है, स्थित है। फिर उसमें दूसरा है लक्षद्वीप, जो अरेबियन सी में है, और यहाँ पे टोटल 36 आइलैंड्स हैं, ये कन्फर्म है, तो आप लोग इसको लिख देना है। तो ये हो गया आपका टोटल जो फिजियोग्राफी डिविडेंड है इंडिया का, उसको आपको इस तरह से ड्रॉ करके फीचर्स को एक्सप्लेन कर देना है। तो इस प्रश्न में जो सबसे मेन है वो आपका डायग्राम है, मतलब कि आपको इस तरह से फ्री हैंड स्केच ड्रॉ करना ही करना है ज्योग्राफी के क्वेश्चंस में, खासकर जब कुछ फिजियोग्राफी चीज़ को लोकेट करना हो। तो अब हम बात करते हैं प्रश्न के सेकेंड पार्ट की। तो इसका हेडिंग आप देंगे लैंड ऑफ बिहार लोकेटेड इन, बिहार की भूमि स्थित है। तो इसमें भी आपको इस तरह से आप इंडिया का ऊपर का जो पार्ट है उसका नक्शा आप ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पे आपको इंडिकेट कर देना है कि इस एरिया में बिहार है। फिर आपको फीचर्स बता देना है कि ये कहाँ पे है, जैसे ये नॉर्दर्न प्लेन में स्थित है, मतलब उत्तरी मैदान में स्थित है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर इसका फीचर्स के फर्टाइल लैंड है वगैरह वगैरह जो भी है आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देना है। फिर उसका एक्सटेंड मतलब क्षेत्र बता देना है कि नॉर्थ में तराई क्षेत्र से लेके नीचे में पेनिनसुलर प्लेटू तक है। फिर ईस्ट और वेस्ट का भी आपको दोनों का इसका चौहद्दी बता देना है। उसके बाद इसका फीचर्स है फर्टाइल लैंड, मतलब उपजाऊ भूमि है, बहुत ज़्यादा है, कृषि योग भूमि है। इस तरह से आपको फीचर्स बता के इस सेकेंड पार्ट को कंक्लूड कर देना है। और फिर लास्ट में आपको आंसर का कंक्लूजन 3 से 4 लाइन में आपको कंक्लूजन लिखते हुए आंसर को कंक्लूड कर देना है। तो ये हो गया हमारा इस प्रश्न का मॉडल स्ट्रक्चर। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे लिखना है और कैसे डायग्राम को ड्रॉ करना है। मतलब कि डायग्राम में आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अगर आप नॉर्दर्न पार्ट को दिखा रहे हैं तो आप इंडिया का हाफ नक्शा भी बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पूरा नक्शा बना के ही जब भी आप बनाए पूरा नक्शा बनाए। आपको जिस पार्ट को दिखाना, अगर हिमालय को दर्शाना है तो
ऊपर का पार्ट बना दिए, आइलैंड को दिखाना तो बस लोअर पार्ट का नक्शा बना दिए, प्लेट्यू को दिखाना है तो लोअर पार्ट का दिखा दिए, डेजर्ट को बनाना है तो अपर पार्ट का बना दिए। बस इतना से भी आपका काम चल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप लोग को अगर पसंद आ रहा हो तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलते हैं PYQ सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।